साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों अटेस्टेशन फॉर्म जो है आपके, वो जब हम विस्तृत आवेदन फॉर्म भरते हैं एसएसओ से, क्या करते हैं, जब हम एसएसओ से विस्तृत जो आवेदन फॉर्म भरते हैं उस समय ये भर के हमें अपलोड करना होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए पूरी प्रक्रिया छोटी सी 1 मिनट के अंदर कि हमें अभी क्या करना है। एसएसओ से विस्तृत आवेदन फॉर्म जो भरेंगे उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल और कॉपी में अपलोड होंगे और उसके साथ में ये अटेस्टेशन फॉर्म है ये भी आपके अपलोड होगा भर के। तो ये फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं वो हम देखते हैं। फिर मैं आपको शाम तक साथियों विशेष वीडियो बनाऊंगा पूरा विस्तृत आवेदन कैसे भरना है, कहाँ कहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, कहाँ पे कॉपी करके साइन करके वो आपको अपलोड करने हैं, किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया पूरा फॉर्म भरा जाएगा, वो पूरा वीडियो हम आराम से बना के आपको शाम तक अपलोड कर देंगे साथियों। ठीक है साथियों, तो बने रहें। शुरू करें। देखिए अटेस्टेशन फॉर्म, उससे पहले आप सभी टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। टेलीग्राम पे मैं पूरी पीडीएफ आपको सेंड कर रहा हूँ इस फॉर्म की, और पूरा फॉर्म जो भरेंगे हम उसकी पीडीएफ भर दूंगा, आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपने आज, सीधा कमेंट बॉक्स में लिंक दिया वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, या सीधा टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लें आप ऊपर से अपनी कलम अपने आज, वहाँ पे 25,000 के लगभग अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, आप भी वहाँ पे जुड़ सकते हैं साथियों। देखिए बात करते हैं, शुरू करें उससे पहले आप अपने इंस्टाग्राम आईडी पे हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप कोई भी सवाल है तो वहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा अपना खुद का ऐप है अपनी कलम अपने नाम से, वहाँ पे भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। देखिए बात करते हैं, ये तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है साथियों, इसमें आपको कैपिटल लेटर में भरना है। आपको जो आपकी कैपिटल लेटर होता है ABCD, बड़ी ABCD में आपको ये पूरा फॉर्म भरना है, कहीं पे भी स्मॉल लेटर काम में नहीं लेना है। यहाँ पे सबसे पहले अपनी कलर पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है और विद सिग्नेचर यहाँ पे आपको इसमें आधा फोटो पे आधा इसमें नीचे रख के इसके साइन करने हैं। ठीक है, एक बात तो हो गई ये। अब देखिए सबसे पहले आपका अपना नाम लिखना है यहाँ पे। अब जैसे आपका नाम यहाँ पे जो रामावतार है तो रामावतार यहाँ पे लिख दिया, और सरनेम जैसे शेषमा है पीछे तो शेषमा इसे नीचे वाले में लिख दिया। लिखना पूरा कैपिटल लेटर में ही है साथियों। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें रोल नंबर, आपके जो थर्ड ग्रेड में रोल नंबर थे वो यहाँ पे आपको भरने हैं। मेरिट नंबर आपको यहाँ पे भरने नहीं है, अभी जो आपके फर्स्ट 1 गुना आएगी उसके आधार पर आपको मेरिट नंबर भरने हैं। अब आगे देखिए प्रेजेंट एड्रेस साथियों, पूरे सभी जो भर रहे हैं आप वो कैपिटल लेटर में ही भरना है। प्रेजेंट एड्रेस जो आपका वर्तमान पता है, आपकी दी गई ऊपर हुए 2 लाइनें हैं, हाउस नंबर है या गली का नाम वो यहाँ पे कैपिटल लेटर में भर सकते हैं। फिर आपका गांव का नाम यहाँ पे कैपिटल में, फिर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पिन कोड ये आप पढ़ना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए थाना, आपको यहाँ पे तहसील लगा के भर सकते हैं। विलेज यहाँ पे लिख दिया, तहसील यहाँ पे आगे थाना लगा के आपका जो थाना लगता है वो भर सकते हैं। ठीक है, और आपके पिन नंबर भरने हैं। एक बात होगी। अब होम एड्रेस, यदि आपका दोनों सेम है तो आपको सेम इसी प्रकार से पूरा का पूरा दोनों सेम भर देना है। अब अगला देखिए साथियों 4 नंबर पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है वो देख लीजिए पहले। आप इस स्थानों का ये विवरण यहाँ पे लिखना है, यदि 1, 2, 3 जितने भी स्थान हैं। अब कौन से स्थान जहाँ पे पिछले 5 साल जो हैं, मतलब 2018 के बाद में 2018 से 2023 के बीच में यदि आपने किसी स्थान पर निवास किया है, जैसे आप 1 साल से अधिक, यहाँ पे पूछा है मोर देन 1 ईयर, पिछले 5 साल में 1 साल से अधिक रहा है। जैसे आप 2 साल से किसी शहर में रह रहे हैं, पिछले 1.5 साल से आप किसी शहर में रहे हैं, मतलब पिछले 5 सालों के अंदर 1 साल से अधिक, समझ गए मेरी बात को, दोबारा सुने, पिछले 5 सालों के अंदर 1 साल से अधिक किस स्थान पर रहे हैं। ठीक है, यदि इस स्थान पर रहे हैं तो आपको उन स्थानों का विवरण यहाँ पे लिखना है। यदि मेरे हिसाब से लगभग आपको इसको न भरें तो भी चल जाएगा। यदि विशेष रूप से रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपने कुछ ऐसे लगा रखे हैं तो आप उनका विवरण लिख देना। ठीक है, वरना आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक बात तो हो गई ये। अब फादर्स डिटेल, अब से आप विवाहित है चाहे अविवाहित है, चाहे कोई लेडीज है जेंट्स है जो भी है, लेकिन आपको डिटेल किसकी लिखनी है, यहाँ पे फादर की ही लिखनी है। ठीक है, नेम लिखना है, फुल प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखना है, जो आप UPO आपके फादर्स का जो है, परमानेंट होम एड्रेस वो सेम हो सकता है, यदि अलग है तो अलग लिख देना। ठीक है, प्रोफेशन आप पिताजी क्या काम करते हैं, फार्मर है या कोई गवर्नमेंट जॉब में है, जो भी वो लिखना है, सभी कैपिटल लेटर में भरने हैं। अब यहाँ पे देखिए सर्विस एड्रेस, यदि आपकी कोई जॉब में है और है तो उसका सर्विस एड्रेस अलग है तो वहाँ पे वो ये लिख देना है। ठीक है, समझ के मेरी बात को, आराम से कोई भी घबराने की बात नहीं, आराम से जो भी भर सकते हैं आप। अब आगे नेशनलिटी, आप राष्ट्रीयता भरनी है। तो अब देखिए पिता इंडियन है तो इसमें राइट का निशान लगाना है, मदर इंडियन है तो इंडियन। ठीक है, यदि आप विवाहित हैं, ठीक है, तो आपके हस्बैंड यदि इंडियन है तो आपको इंडियन ही भरना है, इस पर क्रॉस, अविवाहित है तो इस पर क्रॉस कर देना। आपकी पत्नी इंडियन है विवाहित हैं तो आपको राइट का निशान भरना है, इस पर क्रॉस कर देना। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब प्लेस ऑफ बर्थ, आपके यदि आप विवाहित हैं तो आपके पति का जन्म स्थान है वो भरना है, आप विवाहित है और आपकी पत्नी का जो जन्म स्थान है वो भरना है। ठीक है, नॉर्मल बात है ये तो।
अब आगे डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है डेट, जैसे 20 है, 08 है, 94 है, 1994, ये पूरा भर देना आप। 20/08/1994 जो आप है इसे भर सकते हैं, मंथ भर सकते हैं पूरा अगस्त, उस प्रकार से भर सकते हैं, या सीधा गणित में लिख सकते हैं 08। ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज आपकी नॉर्म है, इसका आधार पर बढ़ना है। आप वर्तमान में, अब वर्तमान में देखिए किस प्रकार से बढ़नी है, इसको आधार जो तिथि मानी गई है वो आपकी 1/1/2024। इस दिन आप कितने साल के हो रहे हैं वो निकालनी है। अब इसके लिए करना क्या, आप सीधा जब एसएसओ फॉर्म भरते हैं तो पहले ही पेज पे आज अपने आप दी हुई आती है, अपने आप ही पहले पेज पे जो पहला स्टेप है उसी में आपकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई थी, आप 1/1/2024 को कितने साल के हो रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको भर देना है। ये सीधा आप अपने कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, आप इस 1/1/2024 को कितने साल के हो रहे हैं वो निकाल के भरनी है कि आप इतने साल, इतने महीने और इतने दिन के हो गए। ठीक है। एक बात और, ये जो मेट्रिक मतलब आप 10th जब पास की, आपके 10th की मार्कशीट में रिजल्ट डेट आई हुई है, 10th की मार्कशीट में क्या आई हुई है, रिजल्ट की डेट आई हुई है, तो वो आपको उस डेट को आप कितने साल के थे, जब रिजल्ट आप 10th पास की उस समय आप कितने साल के थे, तो आपको उसमें निकाल के 14, 13 जो भी आपकी आ रही है जो देते रहे, वो आपको मंथ महीना डेट उस डेट से निकाल लेने, कैलकुलेटर से वो आराम से निकल जाएगी। अब देखिए प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच इन। अब यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ बर्थ आपका गांव का या आपके शहर का जो भी नाम है, आपका जिला कौन सा लगता है, स्टेट वो बढ़ना है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, अब ये डिस्ट्रिक्ट का नाम जिस जहाँ से आप रहते हैं या जिस स्टेट से, जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं, तो जिले का नाम लिख दो अपना और राज्य का नाम लिख दो। अब आगे स्टेट योर रिलीजन, आपके जो धर्म है उसका नाम लिखना है, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध जो भी है वो लिख देना। अब आप आगे देखिए, आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यदि आप SC से हैं, ST से हैं तो आपको बढ़ना है, वरना आप इसमें नो लिख सकते हैं। यदि आप यस करते हैं तो आपको स्टेट द नेम जो आपको लिखना है उस प्रकार से, यदि आप नो है तो नो लिख दें, ये सब तो यस करके वो स्टेट का आधार पे लिखना है। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्विंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विथ इन ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज साइंस 15 ईयर ऑफ एज, 15 साल की या 15 साल बाद में आपने जो क्वालिफिकेशन प्राप्त की है उसके विवरण आपने लिखना है। तो आप इसका मेरे हिसाब से आप देखिए डेट ऑफ एंटरिंग, उसकी परिस्थिति लिखनी है और उसकी पासिंग, मतलब जो आपकी जैसे आप 10वीं का लिख रहे हैं, ठीक है, 10वीं में आपकी जो परिस्थिति, जो आपकी रिजल्ट डेट आई हुई थी मार्कशीट में, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपने डेट ऑफ एंटरिंग, वो इंटर कब किया, यदि आपके पास में उपलब्ध है, TC है या CC है उसमें दी हुई होती है, या उसके अलावा आपकी स्कूल वो जानकारी पास में ही है, तो आपने वो 9th का जो रिजल्ट था, 9th का जो रिजल्ट था, 10th की भर रहे हैं, 9th की जो रिजल्ट डेट होती है वो आपकी कक्षा 10 की एंटरिंग आपकी हो जाएगी। या आप सीधा अंदाज से लिख सकते हैं, जैसे आपने, मैं बात करूँ आपके रिजल्ट आया, जैसे आपके 10/5, ठीक है, और आपके 2010 को आपका रिजल्ट आया, ये आपकी दी हुई तिथि है। अब उसके आधार 2010 का आया, मतलब इसके ठीक 1 साल पहले जुलाई की आपको डेट डाल सकते हैं, जैसे 1/7/2009 डाल दी, ठीक है, 2/7/2009 डाल दी, उस आधार पे अंदाज से भी डाल सकते हैं, वो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होगा। इसमें आप लिख देना एग्जामिनेशन पास, कौन सी एग्जाम पास की, तो आप 10th वाला वो लिख सकते हैं, 12th है तो 12th लिख सकते हैं, BSTC है तो BSTC डाल देना, आप B.Ed का डाल रहे हैं तो B.Ed का डाल देना, BA कॉलेज स्नातक वो डाल रहे हैं तो वो डाल देना, इंग्लिश में पढ़ना है और वो कैपिटल में पढ़ना है, ठीक है, सभी के डालने हैं आपको। रिजल्ट डेट तो आपकी मार्कशीट पे दी हुई होती है, उस आधार पे अब आप स्नातक का डाल रहे हैं तो एंटरिंग आपकी 3 साल पहले की हो जाएगी, ठीक है, उस आधार पे हो जाएगी। BSTC का डाल रहे हैं तो 2 साल पहले की, उस वजह से वो डेट डाल देना। आपको 5 कोई भी 1, 2, 3, 4 जो भी आपको बढ़ने हैं वो सभी बढ़ने हैं। अब देखिए यदि आप कोई पहले से एम्प्लॉय हैं तो आपको क्या करना है, सरकार कोई कर्मचारी है तो आपको वो कर्म का पोस्ट का नाम, पीरियड, फ्रॉम टू वो डालना है और एड्रेस वो डालना है इसमें। उसके बाद में आपकी कोई कोर्ट का कोई केस चला है या और चला है तो इसमें आपको वो विवरण डालना है, यदि यस तो आपको वो शॉर्ट में उसको सेंटेंस में, एक सेंटेंस में डालना है और उसमें आपको क्या रिजल्ट रहा, किस प्रकार से वो विवरण रहा वो डालना है। ये मेरे हिसाब से इसमें आपको खाली छोड़ सकते हैं, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आपके। तो नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्ड, मतलब इसमें देखिए क्या करना है, 2 पर्सन्स, ठीक है, इसमें आप 2 व्यक्तियों के नाम डालने हैं। अब आपके वो हितैषी, मतलब आपके वो जानकार हो, उनको कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, आपके बारे में जानकारी ले सकते हैं थाने से या और से, जो भी आप उनके पास कॉल आ सकते हैं कि किस प्रकार से है इसका व्यवहार क्या जो भी है। तो आपको ऐसे व्यक्ति डालने हैं जो आपके पड़ोसी या कोई गांव से अच्छा आपका संबंध रखता है, तो आराम से उनको 2 का नाम डालना, आराम से कैपिटल लेटर में उनके पास से
कॉल भी आ सकता है उस प्रकार से। अब आगे देखिए, उसमें आपको डेट और पहले से भरना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट ऑफ सिग्नेचर यहाँ पे आपको साइन करने हैं। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको एक अटेस्टेड करवाना है, किसी भी ग्रेजुएट ऑफिसर है उससे, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है उससे करवा सकते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल से करवा सकते हैं, अपने गांव से, आपके गांव से कोई फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर कोई लगा हुआ है उससे करवा सकते हैं, ठीक है। जो भी, तो आपको उसमें अपना नाम भरना है, ठीक है, अपने पति फादर्स का नाम जो भी है वो लिखना है। और आप वो जो भरेगा वो कहेगा मैं इतने सालों से जानता हूँ, वो 10-15 जो भी है, कम से कम 10 साल तो आपको भराना ही है, वो आप भरा देना, और ठीक है। या आप सीधा लास्ट को इसको क्रॉस करके यहाँ पे बर्थ, फ्रॉम बर्थ से, उसको जन्म से मैं जानता हूँ उस प्रकार से भी भर सकते हैं, फ्रॉम बर्थ लिख देना, ठीक है। या फिर उसका प्लेस और डेट हो जाएगा, उसमें आपको उसकी सील हो जाएगी, यहाँ पे साइन हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से पूरा फिलअप करके आपको उसको स्कैन करके अपलोड करना है, जब आपका जो ये विस्तृत जो आवेदन फॉर्म भरा जाएगा उसमें मांगेंगे, ठीक है साथियों। इस प्रकार से मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सभी साथी इसको सेंड कर रहा हूँ टेलीग्राम पे जुड़े, टेलीग्राम पे जाकर, टेलीग्राम पे महत्वपूर्ण सूचनाएं पीडीएफ में आपको वहाँ पे भेज रहा हूँ। आपके जो घोषणा पत्र होंगे वो सभी आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल रहे हैं, मैंने भेज भी दिए, दोबारा भेज दूँगा, आप कमेंट कर देना। सभी साथी इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ठीक है साथियों। अपना खुद का ऐप है, वहाँ पे भी इसको कमेंट बॉक्स में लिंक है, या सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कलम अपने नाम से हैं सभी जगह, ठीक है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे पर्सनल आईडी है रमातार शेषवा नाम से, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, पूरे शाम को एक विस्तृत वीडियो आएगा विस्तृत आवेदन का, वो आप जरूर देखें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।